Hello students, welcome to Google Classroom. Myself दुर्गेश गुप्ता. मैं आज आपको नया चैप्टर बीएमसी में लेके आया हूँ आपके लिए. शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड इलिसेंट्रिक्स. इसका मैंने पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया है. आप लोग ने देख लिया होगा, बट मैंने इसका वीडियो नहीं अपलोड किया था, समझाया नहीं था. तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो को. तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं. शाफ्ट. शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट का कार्य एक स्थान से प्राप्त शक्ति को दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, जो मरोड़ आघूर्ण के रूप में होती है. मरोड़ आघूर्ण का मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन के रूप में होती है. शाफ्ट का मेन काम है पावर का ट्रांसमिशन करना. पावर का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना. शाफ्ट एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ कॉट की क्षण होती है. जो शाफ्ट होती है वो एक अनुप्रस्थ काट की एक क्षण होती है, वृत्ताकार. तीसरा पॉइंट इसमें है, शाफ्ट को कभी कभी आवश्यकता अनुसार इसे अन्य अनुप्रस्थ काट में बदला जा सकता है. मतलब इस क्षण को हम आवश्यकता अनुसार पढ़ने पे शाफ्ट को हम चेंज कर सकते हैं. चौथा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है इसका मेन, शाफ्ट ठोस तथा खोखली दोनों प्रकार की होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. जो शाफ्ट होती है हमारा ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है. तो शाफ्ट का मेन पर्पस समझ में आ गया. शाफ्ट का मेन काम होता है पावर ट्रांसमिशन का. मतलब किसी भी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना. किसके द्वारा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा, मरोड़ आघूर्ण के द्वारा. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट. शाफ्ट को कितने भागों में बांटा गया? शाफ्ट को एक भाग है, उसका जो मेन है भाग है कॉलर. कॉलर्स क्या होते हैं? कॉलर एक छल्ले के आकार का अंग होता है. एक छल्ले के आकार का अंग होता है. दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग शाफ्ट के पर उसी अच्छी शाफ्ट को सरकने से रोकने के लिए क्या किया जाता है. मतलब कॉलर का उपयोग शाफ्ट पर किया जाता है. कॉलर शाफ्ट सरके ना, इसलिए हम कॉलर का यूज करते हैं. इसमें शाफ्ट के बाईं ओर से बल लगाते हैं. शाफ्ट मतलब बाईं, कॉलर को कहां से लगाते हैं? बाईं ओर से लगाते हैं शाफ्ट पर. चौथा पॉइंट कह रहा है, यदि कॉलर ना हो तो, यदि कॉलर का यूज हम ना करें तो शाफ्ट दाईं ओर सरक जाएगा. मतलब बाईं ओर से दाईं ओर चला जाएगा. इस प्रकार कॉलर शाफ्ट को दाईं ओर सरकाने से रोकता है, जिसे कॉलर कहते हैं. समझ में आ गया होगा आप लोगों को कॉलर्स क्या होते हैं. अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्रैंक. क्रैंक क्या होता है? विभिन्न मशीनों में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति या घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए क्रैंक का प्रयोग किया जाता है. मतलब कहने का है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति में या घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? हम क्रैंक का प्रयोग करते हैं. इस क्रैंक का प्रयोग करते हैं. इसका उपयोग पेट्रोल, डीजल आदि तथा भाप इंजनों में करते हैं, क्योंकि वहां रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति में बदलना होता है. इसका उपयोग हम पेट्रोल, डीजल आदि भाप इंजनों में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होता है वो घूर्णन गति में चेंज होता है. क्रैंक का उपयोग मोटर शाफ्ट की घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए भी किया जाता है. क्रैंक को तीन भागों में बांटा जाता है, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म और क्रैंक शाफ्ट. टाइप्स ऑफ क्रैंक. तो टाइप्स ऑफ क्रैंक, ये तो भाग हैं, इसके तीन भाग अलग हैं, टाइप्स अलग हैं, ध्यान रखिएगा. भाग, क्रैंक पिन होती है, क्रैंक आर्म होता है और एक क्रैंक शाफ्ट होता है. टाइप्स ऑफ क्रैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रैंक, और ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमसी में, व्हाट इज क्रैंक एंड टाइप्स ऑफ क्रैंक्स. तो पहला टाइप है ओवरहंग क्रैंक. ओवरहंग क्रैंक को बोलते हैं. इसमें क्रैंक पिन के केवल एक ही ओर क्रैंक भुजा या बेल लगी हो रहती है, जिसमें क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर लटकती रहती है. इसे ओवरहैंगिंग, मतलब एक ये क्रैंक जो होती है वो बाहर की ओर लटकती रहती है, इसीलिए इसे ओवरहैंग क्रैंक कहते हैं, जो फिगर में आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क क्रैंक. डिस्क क्रैंक क्या होती है? यह एक चकती के आकार की होती है. इसमें एक चकती है जिस पर
क्रैंक पिन रिविट से लगे होते हैं, मतलब यह एक प्रकार की चकती होती है, उसमें रिविट्स, रिविट का मतलब तो जानते होंगे, पेंच जिसे बोलते हैं, रिविट जो लगाए जाते हैं, रिविट होती है। या भी एक ओवरहैंगिंग प्रकार की क्रैंक, या भी एक क्या है, ओवरहैंग प्रकार की ही क्रैंक है। या ढलवा लोहा, मतलब कास्ट आयरन डिस्क का प्रयोग से बनाई जाती है, मतलब ये किस प्रकार के ढलवा लोहे से बनाई जाती है, ढलवा लोहे को बोलते हैं इंग्लिश में कास्ट आयरन के लोहे से बनाई जाती है। तीसरा आपका है सेंटर क्रैंक। सेंटर क्रैंक मतलब केंद्र क्रैंक क्या होता है, इस प्रकार की क्रैंक पिन की दोनों ओर एक एक वेब तथा क्रैंक भुजा होती है, मतलब इसके दोनों ओर एक वेब या क्रैंक भुजा होती है, इसीलिए इसे सेंटर क्रैंक कहते हैं। इस प्रकार क्रैंक पिन एक सिंपल बीम के समान होती है। इस प्रकार की क्रैंक किसके समान होती है, सिंपल बीम के समान होती है। इसमें प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक क्रैंक पिन प्रयुक्त किया था, इसमें प्रत्येक सिलेंडर, इसमें जितने भी सिलेंडर होते हैं हर सिलेंडर के लिए अलग अलग पिन का प्रयोग करते हैं। उत्केंद्रक, या अगला टॉपिक उत्केंद्र, ये भी बहुत पूछाता है, या भी क्रैंक की तरह घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के कार्य आती है, मतलब जो केंद्रक होता है इसका भी कार्य घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करना होता है। इसमें उत्केंद्रक का उपयोग साधारण वॉल्व, छोटे पंप, प्लम्बरों, कंपन छन्नियों आदि में को चालने में किया जाता है। इसका उपयोग भाप इंजन में शाफ्ट को घुमाव गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी किया जाता है। इसका उपयोग हम भाप इंजन में जो शाफ्ट लगा होता है उसको घुमाव गति से, घूर्णन गति से रेसिप्रोकेटिंग मोशन चेंज में करने के लिए करते हैं। थैंक यू। ये आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ। मैंने इसका PDF पहले ही अपलोड कर दिया है, ये आपको मैंने समझाने के लिए वीडियो में अपलोड करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। और इसके बाद मैं आज आपको इसके अगला टॉपिक लेके आऊँगा, कपलिंग। व्हाट इज़ कपलिंग, केवल एक टॉपिक कपलिंग। कपलिंग में 2 टॉपिक हैं, फिलहाल मैं 2 टॉपिक को अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा 2 वीडियोस में। पहला कपलिंग पढ़ाऊंगा, दूसरा क्लच पढ़ाऊंगा, तब वो जाके चैप्टर आपका पूरा होगा। तो आज मैं आपको कपलिंग बताऊंगा, उसका PDF अपलोड करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा करीब 15 से 20 मिनट बाद। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए घर पे, कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझसे पूछिए, क्वेरी करिए, फ़ोन करिए, मैंने सभी को नंबर दे रखा है, मेरा नंबर सभी के पास है। प्लीज़ 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 आप पढ़िए।